रामायण का एक गाना आपको याद होगा, यही रात अंतिम यही रात भारी। सोशल मीडिया पर एक गाना आज खूब छाया हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मेरा नाम प्रकाश सिंह है। आप टुडे हिंदुस्तान देख रहे हैं। बिहार के बोचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर जो गाने खूब शेयर किए जा रहे हैं, जो रील्स खूब शेयर किए जा रहे हैं, वो है यही रात अंतिम यही रात भारी। रामायण में राम रावण के युद्ध से ठीक पहले, यानी कि जो अंतिम घड़ी थी उससे ठीक पहले ये सीन दर्शाया गया था जिसमें ये गाने बज रहे थे। लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक गाना छाया हुआ है क्योंकि बोचहां के नतीजे आने वाले हैं और नतीजे आने से ठीक पहले का ये वक्त है। बोचहां में चुनाव संपन्न होने के बाद कल नतीजे आ रहे हैं 16 अप्रैल को। कौन बाजीगर बनेगा? जाहिर तौर पर ये रात अंतिम भी है और ये रात भारी भी है। ये रात अंतिम इस वजह से है क्योंकि कल नतीजे आएंगे और ये रात भारी इस वजह से है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में बाजीगर कौन बनेगा इसकी चिंता अब सता रही है। बात तमाम पार्टियों की करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने यहां से अमर पासवान को चुनावी मैदान में उतारा। अमर पासवान 2020 में चुनाव जीते थे वीआईपी के टिकट से। मुसाफिर पासवान उनके बेटे हैं और मुसाफिर पासवान के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने बेबी देवी को चुनावी मैदान में भेजा, वो भी विधायक रही हैं। और बात हम करें अगर सबसे बड़े इंटरेस्टेड पार्टी की तो वो वीआईपी है। देखिए, मुकेश सहनी चुनावी मैदान में उतरे और खेला कर दिया बीजेपी के खिलाफ। आज जो गाने बज रहे हैं, यही रात अंतिम यही रात भारी, मुकेश सहनी के लिए भी ये रात बहुत ही भारी और ख़ास रात है क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं। आपको मालूम है दोस्तों, 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी के 4 विधायक जीते, 4 सीटों पर वीआईपी की जीत हुई, लेकिन एक एमएलए का निधन हो गया। और जब उस सीट पर उपचुनाव हुए उससे पहले भाजपा ने मुकेश सहनी के सीने में खंजर भोंका। मुकेश सहनी के 3 विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कर लिया। मुकेश सहनी अकेले हो गए। बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में कूदे तो निषाद वोटों को मुकेश सहनी ने समेट लिया। मुकेश सहनी के पक्ष में निषाद हो गए। निषादों के साथ साथ अलग वोट बैंक भी मुकेश सहनी के साथ खूब शेयर हुई। लड़ाई यहां पर त्रिकोणीय है। मुकेश सहनी भी दावा कर रहे हैं और मुझे याद है रात को लगभग 10 बज रहे थे, मैं मुजफ्फरपुर में था और जनता के बीच से आ रहा था घूमकर उनके मिजाज को जानकर, और मुकेश सहनी से हमारी मुलाकात हुई थी। हमने देखा किस तरीके से मुकेश सहनी पसीना बहा रहे हैं। उनसे हमने पूछा कि सहनी जी जो मैदान में आप पसीना बहा रहे हैं, क्या ये सफल होगा? आज ये कहानी बतानी इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि यही रात अंतिम यही रात भारी। कल नतीजे आ जाएंगे, क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा आपको मालूम चल जाएगा। और मुकेश सहनी से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जनता में जिस तरीके से नाराजगी सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, और जिस तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है, हमारी जीत कोई नहीं रोक सकता। देखिए, लेकिन बोचहां की बात कर रहे हैं, वहां पर यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, भूमिहार भी हैं और मल्लाह यानी कि निषाद जाति के लोग भी हैं। खास तौर पे मुकेश सहनी का कैंपेनिंग उस इलाकों में चला जहां निषाद वोट अधिक हैं और मुकेश सहनी उन क्षेत्रों में भी गए जहां निषादों के अलावे अन्य जातियों के लोग हैं। खास तौर पे भीड़ तमाम जगहों पर देखने को मिली। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी का एक बात मुझे अब भी याद है, एक सीट, इससे ना तो फायदा राजद को होगा और ना ही फायदा भाजपा को होगा। बोचहां की जनता इस बात को जानती है और ये एक सीट हमें जिताएगी और इस वजह से जिताएगी कि हम संदेश दें, बोचहां की जनता संदेश दे भाजपा को कि आपने जो सीने में छुरा भोंकने का काम किया, बहुत गलत किया। मुकेश सहनी की लड़ाई शुरुआती है, अभी बहुत लड़ाई बाकी है। बोचहां से तो उन्होंने दूसरी लड़ाई शुरू की है, यानी जब वो पूरी तरीके से टूट गए इसके बाद एक नई शुरुआत की है। बोचहां के चुनावी मैदान में मुकेश सहनी घूम रहे थे, पूरा पसीना बहा रहे थे।
लेकिन देखिए, अगर बोचहां के एग्जिट पोल की बात करें, यानी एग्जिट पोल क्या होता है, वहाँ के जनता से मिले हुए राय की बात करें, तो बोचहां अमर पासवान जीत रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी अगर जीतते हैं अमर पासवान, तो मुकेश सहनी बड़ा वजह बन जाएंगे। बीजेपी के हार के सबसे बड़े कारण मुकेश सहनी बनने जा रहे हैं। देखिए, भले मुकेश सहनी जीते या हारे, कल नतीजे आएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बोचहां के रन में मुकेश सहनी ने तय कर दिया कि हम बीजेपी के खिलाफ निषादों को एकजुट करेंगे, गोल बंद करेंगे। और बोचहां में, यानी कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के बोचहां विधानसभा क्षेत्र में, अगर अजय निषाद के खिलाफ मल्लाह बोल रहे हैं, अजय निषाद को खदेड़ने की बात कर रहे हैं, अर्जुन निषाद को खदेड़ रहे हैं, तो तय मानिए बोचहां के मल्लाहों ने एक नई शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार बोचहां की जनता सबक सिखाएगी, जीत हार होंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी ने जो तमाम समीकरण बनाए, जो तमाम रणनीति बनाई, बीजेपी ने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम मैदान में दिखे, कई मंत्री चुनावी मैदान में थे, जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार गए थे, आरसीपी सिंह गए थे। लेकिन जीत को लेकर जो बीजेपी का खास रणनीति रहा, वो रहा विकास मॉडल। हमने बोचहां में काम किया है, बोचहां की जनता हमें वोट दे, इस चीज को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में रही। लेकिन देखिए, आपको मालूम है, जब भी उपचुनाव होते हैं किसी विधायक या फिर किसी सांसद, चाहे जो कोई भी हो, किसी के निधन के बाद, तो सिंपैथी वोट बहुत मायने रखता है। बिहार के राजनीतिक पंडितों की हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 10% वोट बढ़ जाता है। ऐसे में अगर 10% बढ़ता है तो बड़ी फायदा होगी तेजस्वी यादव के कैंडिडेट अमर पासवान को। लेकिन अमर पासवान नीतीश सरकार को घेरने के लिए रन में थे। तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में संग्राम करने की बात कर रहे थे, सरकार को सर्कस बता रहे थे। बोचहां की जनता से वोट मांगने बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप हमें 2.5 साल के लिए जिता रहे हैं, लेकिन काम 10 साल के बराबर बोचहां में करेंगे अमर पासवान। बहरहाल, आज की जो रात है अंतिम है, भारी है, परीक्षा का दिन है, कल रिजल्ट आने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा। एक एक अपडेट के लिए आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।